सरकार हाल ही में एक नया बिल पास करने जा रही है 2025, जिसमें धर्मांतरण और ख़ास करके इस कानून को क्षेत्र में जो मशीनरी है जो उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून के पहलू क्या है, तो उसके लिए आज हमारे पास नगर के पूर्व पार्षद साहब कौरव प्रताप जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये कानून क्या कहता है और मशीनरी को किस प्रकार से काम करना चाहिए, खास करके मसीह समाज के लिए क्या संदेश है। देखिए, मिशनरी स्कूल जो हैं उसमें मैं भी शिक्षित हूँ, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ। मेरा यही कहना है कि किसी भी तरह से आज इसकी वजह क्या है, इसकी तय में जाना होगा। सरकार को, धर्म के लोगों को, समाज के लोगों को जानना होगा कि किस तबके के हमारे आपके जिस भी धर्म के, एक धर्म समर्थन कर रहा है, एक धर्म विरोध कर रहा है, तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसे क्या मापदंड हैं जो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में जा रहा है। क्या वजह है उसकी कि आज कहीं ना कहीं जो बात टकराव चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक पक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म को तोड़ा जा रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारे धर्म को दबाया जा रहा है। तो जो उस पक्ष टूटने की बात कर रहा है उनके धर्म के गुरुओं को, ग्रंथों को, पंतों को, नेताओं को, समर्थकों को, संगठनों को ये सोचना होगा, विचारना होगा कि कालखंड से एक धर्म में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति क्यों दूसरे धर्म में जाके धर्मांतर हो रहा है और धर्मांतरण किस पक्ष पे हो रहा है। अपनी श्रद्धा सबकी है। अगर किसी की श्रद्धा, किसी भी धर्म की श्रद्धा, किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा किसी धर्म के इष्ट पे है तो वो हो सकती है, उसमें कोई किसी तरह का विरोध व्यक्त नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कहीं मापदंड में, कोई नाप तोल पे, कोई लालच में, कोई मापदंड में ये सब हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसकी तय तक जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर और जनहित के नाम पर, समाज संगठन के नाम पर इसको देखा जाए और इसकी तय तक जाया जाए। बाकी मेरा व्यक्तिगत मानना है श्रद्धा किसी भी व्यक्ति भी किसी भी इष्ट के लिए हो सकती है, परंतु आज जहाँ केंद्र ने और शासनों ने इसको राजनीति का केंद्र ना बनाए, तय तक जाएं कि धर्म के लोग जो एक धर्म से जुड़े हुए थे, एक इष्ट से जुड़े हुए थे, एक ग्रंथ से जुड़े हुए थे, वो क्रोध ग्रंथ के घेरे से बाहर आकर कहीं और जा रहे हैं। और उसकी क्या वजह रह रही है, मिशनरीज किस स्तर पे काम कर रही हैं, उनका क्या विजन है, क्यों हो रहा है, एक पक्ष विरोध कर रहा है, एक पक्ष समर्थन कर रहा है, ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, बटने टूटने का मुद्दा नहीं है। मेरा मानना है कि इसकी तय तक जाने की आवश्यकता है। जैसे पुर्तगाली हमारे देश में आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर मुगल आए, क्या कहीं न कहीं जनता ने समर्थन किया, पीड़ित होकर किया, क्या आपको लगता है? देखिए, जो मुगलों का कत्लेआम हुआ है वो हमसे आपसे छुपा नहीं है। मुगल जो आए थे, हमेशा से एक बात होती है, ये मुगल आए थे वो सीमा पार से आए थे, हमारे ऊपर हमला करने आए थे, हमारे यहाँ के राजाओं को, महाराजाओं को, जागीरदारों को, जमींदारों को अपने अधीन करने आए थे, लगान लगाने आए थे, अपनी तिजोरियाँ खाली करने आए थे। जो सोने की चिड़िया इस देश को माना जाता था, उस सोने की चिड़िया को लूटने खोसने आए थे। और उस समय जो धर्मांतरण कहीं ना कहीं दबाव में किया गया, अगर ऐसा उस कालखंड में हुआ है उस पर अब चर्चा करें हम, अगर तो उससे कोई अगर अलुप्ति निकलती हो तो उस पर मैं आपसे चर्चा कर सकता हूँ। तो वो कालखंड में हुआ, वो गलत अध्याय था, वो काला अध्याय था, हम सब जानते हैं। आज की तारीख में सर्वधर्म समाज की हम बात करते हैं। सर्वधर्म में हिंदू धर्म भी आता है, सिख धर्म भी आता है, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, हर धर्म आता है। परंतु अगर आज धर्मांतरण की वार्ता पर केंद्र सरकार इतना बड़ा निर्णय ले रही है तो कहीं ना कहीं अगर मापदंड में कोई एक धर्म के, किसी भी धर्म के लोग, मेरे आपके किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, ईष्ट को मानना, सम्मान करना, सर्वधर्म सम्मान का, अतिथि देवो भव का नारा हम देते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी हर धर्म के इष्ट का अपमान करता हूँ। मेरी नाराजगी किसी व्यक्ति से हो सकती है, किसी धर्म के नेता से, तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है उससे हो सकती है, परंतु किसी की इष्ट से राजनीति नहीं हो सकती है मानना। परंतु जो धर्मांतरण का स्तर हो रहा है इसको केंद्र सरकार राजनीति का मुद्दा ना बनाए, ये जाना जाए संगठनों द्वारा, ईष्ट द्वारा कि हम में क्या कमी है, आज हमारे धर्म से क्या गलतियां हुई है एक कालखंड में, ऊंच नीच का क्या दायरा रहा है कालखंड में, एक कालखंड में जो तबका रहा जो आज कहीं ना कहीं हमसे अलग होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी नेता उनको भ्रमित करके हमसे अलग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो मोर्चा है, जो पिछड़ा वर्ग था, वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। तो ऐसा एक काल दृश्य में हमने क्या गलतियां करी, हमारे पूर्वजों से क्या गलतियां हुई और हमारे पूर्वजों ने उनके लिए क्या किया, ये भी बताना जरूरी है। जैसे कि आप देखोगे बॉलीवुड सिनेमा में हमेशा से पुलिस महकमे को
और राजपूत तबके को, जिस कुल से मैं आता हूँ, हमेशा से उनको एक तरह से अपराधी बताया गया है। लूटने वाला, खोसने वाला, गोली मार देने वाला, पानी नहीं पीने वाला। कभी ये नहीं बताया गया कि अकाल खंड में उस राजपूत महाराजा ने, उस राज परिवार ने, उस सेवक ने उस पूरे गांव का पालन पोषण किया होगा, सब 36 कौम को साथ लेके चले होंगे, सबको बसाया होगा। आज भी निगम के जो पट्टे जा रहे हैं वो माना साहब के दिए हुए पट्टे हैं। तो माना साहब ने जो आपकी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब महाराणा के कालखंड में बनी है। तो ये चीज़ भी दर्शानी होगी। सिर्फ यही है दर्शाना कि स्वर्ण तबके ने एक पिछड़े तबके को दबाया है। कुछ गलतियां स्वर्ण तबके से हुई हैं, इसको मैं स्वीकारता हूँ, कालखंड में हुई हैं, उसको हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। उन सबको साथ लेना होगा। धर्मांतरण किस आधार पे बढ़ रहा है, किस आधार पे और किस आधार पे इसका विरोध हो रहा है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के हमें संगठनों को ये जानना होगा कि हमसे कहाँ चूक हो रही है कि लोग अपने इष्ट और हमें छोड़कर कहीं ना कहीं धर्म से बाहर जा रहे हैं।